ये सोहणिया संगतां ने प्रबंध किया है। सोहना सुवासन सच्चे पातशाह जी का सजाया है। बाला प्रीतम सच्चे पातशाह जी जिन्हों की उम्र तकरीबन 5 साल 7 महीने 26 दिन की जो पंजोखड़ा साहब पहुँचते हैं सच्चे पातशाह। बाला प्रीतम सच्चे पातशाह जिन्होंने मस्तक का जलाल झलिया नहीं जाता। सच्चे पातशाह ने सुवासन ते जाके विराजमान हुए। गुरु के सिख चौर करते पे है। संगतां नूं सच्चे पातशाह जी अपनी नज़रां दे नाल नेत्रां दे नाल संगतां नूं उतार रहे हैं। संगतां दर्शन करदियां ने, जिहड़े दुखी है वो सुखी हो रहे। ये सारी चर्चा उस इलाके दे विच फैल गई कि एक बाला प्रीतम गुरु नानक की गद्दी के वारस 8वें स्वरूप पंजोखड़ा साहब आए हैं तो इत्थे वो संगतां दा पार उतारा करते पे है। प्यारो एवं नहीं 10वें पातशाह जी ने वचन लिखे जो तुसीं सरवण करते पे सी। चंडीली वार की पहली पौड़ी है जो आप जी की कीर्तन द्वारा सरवण की है। जे डिठा है सब दुख जाए। संगतां ने दर्शन करदियां तो सारे दुख दूर हो रहे। प्यारो उस इलाके का एक पंडित सी लाल चंद जिहड़ा 6 शास्त्र 4 वेद 27 सिमरतियां 4 किताबां बड़े ग्रंथ पढ़िया, बड़ी विद्या है उहदे कोल। जदों उन्होंने पता लगा है बड़ी उम्र का वो चल के आया, कहता मैं देखदा कि एडा वड्डा गुरु किहड़ा आ गया है जिन्होंने सारे लोग जाके मत्था पे टेकते हैं। सारी संगत मत्था टेक के उन्होंने कोलों सुखी हो रही है। लालचंद पंडित जो चल के आया ना, कहता कि 5 साल का एक बालका है। देखो भावना प्यारे, भावना तो आपो अपनी है। कहता 5 साल का बालका तो गुरु नहीं हो सकता। ये तो संगतां नूं एक लुट्टण दा ढकवान बनाया मन दे विच ये फुरना बन गया। सतगुर दे कोल पहुंचे जाके नमस्कार नहीं की क्योंकि अपनी विद्या का बड़ा घर है। दूसरा पा कहन लगा मैं सियाणी उम्र का वां, मैं एक बच्चे दे एक बालके दे अगे मत्था टेका ये नहीं हो सकता। ये तो सिख भुले हुए ने, संगतां भुलेखे विच ने तां मत्था टेकी जा रही है। जाके बैठ गया तो सच्चे पातशाह कह लगे आओ पंडित जी किस तरह आए हो। पंडित लालचंद उठ के कह लगा कि तुसी एडा वड्डा नाम रखिया है श्री गुरु हरकृष्ण जी। कहते बड़ा वड्डा नाम रखिया है। तो सच्चे पातशाह कह लगे साडे पुरखियां ने रखिया है, साडे वड्डियां ने रखिया है, नाम लैके तो कोई भी नहीं आता भलिया। कह लगा जो तुसी एडा वड्डा नाम रखिया है ना, साडा गुरु होया है श्री कृष्ण जिसने गीता उचारी है, गीता लिखी है, उहदी रचना तो गीता उचारी गई है। तो तुसी उन्हां तो वड्डा नाम रख लिया कि हर ला लिया। उन्होंने तो उम्र बड़ी लंबी सी, बड़ा लंबा समा दुनिया के विच रहे तो तुहाडी तो उम्र भी कुछ नहीं, तुसी ना ही एडा वड्डा रख लिया। कह लगे जे तुसी वड्डा नाम रखिया है ना फिर इस गीता के अर्थ करके सानू सुना दो। हुण पंडित लालचंद सोचता है कि 5 साल का बालका है, ये गीता बारे की जानता होगा। गीता तो असीं पढ़ते हैं, गीता की समझ तो मैनू है, इनू की पता होगा। तो सच्चे पातशाह कह लगे भलिया ये गीता के अर्थ तो कोई कन्ना तो बोला तो रसना तो गूंगा हो वो भी कर सकता है। पंडित लालचंद को होर क्रोध आ गया, कह लगा साडी तौहीन करदा एक बालक हो के। कह लगे कोई नहीं तू लिया कोई ना कोई इहो जिहा मनुख लिया तो तू गीता के श्लोक पढ़ी तो अर्थ कर दे। प्यारे उन्होंने फिर भाई छज्जू जी नूं लिया जिहड़ा रसना तो बोल नहीं सकता, कन्ना तो सुन नहीं सकता। जदों उसनूं लिया गया सच्चे पातशाह सिखां नूं कह लगे कि इहदा इशनान कराओ, सोहणे वस्त्र पवाओ। सोहणे वस्त्र पवाए गए, इशनान कराया, बराबर उहदा तख्त ला दिता, स्टेज ला दी। उहदे उत्ते भाई छज्जू जी नूं विराजमान किया गया तो हुक्म होया पंडित नूं कि गीता के श्लोक पढ़, सवाल कर, तेरे सारे सवालों के जवाब भाई छज्जू जी देंगे। पहले पंडित सवाल करता है, भाई छज्जू जी जवाब दे जाए। एक सवाल के दो जवाब मिलने शुरू हुए हैं क्योंकि सच्चे पातशाह के हाथ दे विच एक छोटी सी छड़ी सी। सच्चे पातशाह जी ने करके गुरु नानक पातशाह जी को याद वो सीख के उपर रखी है।
ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਸੋਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਉਹਦਾ ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਛੱਜੂ ਜੀ ਦਾ ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਮਹਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ। ਉੱਥੇ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜੋਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕੰਪੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ 5 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ 26 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਛੱਜੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੰਡਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰੋ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜਗਜੀਤ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਢੰਡੋਰਾ ਪਟਵਾਤਾ ਪੰਡਤ ਜਗਜੀਤ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਪੰਡਤ ਸੀ, ਕਥਾਕਾਰ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲਾ ਲਏ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਲੰਗੋਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਤ ਉਸਨੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਪੰਡਤ ਜਗਜੀਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਿਆਰੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਬਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕਰੁੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਸਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪੰਡਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਲਕੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਆਰੇ ਫਿਰ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ 8ਵਾਂ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਨਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦੇ ਹੋਏ